जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हम आज अपने लड्डू गोपाल की दिनचर्या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी चल रही है गर्मी। तो गर्मी की दिनचर्या हमारी लड्डू गोपाल की कैसे रहने वाली है। और आज है एकादशी, तो एकादशी में विशेष सेवाएं पूजा गर्मी की हम कैसे करेंगे। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अंत तक देखिएगा कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को और अपने बाबा श्याम को क्या क्या सेवा प्रदान करते हैं। और देख सकते हैं सुबह की 4 बज गई हैगी और बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अभी से हमारी सेवाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी के टाइम में तो दिन भी बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो इसी के लिए और यूं भी 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त में सेवा अपनी शुरू कर देना चाहिए। तो हम अपनी सेवा शुरू करते हैं। अपने बाबा श्याम को जगा दिया है हमने और अब हम हमारे लड्डू गोपाल को जगाएंगे। और सभी मतलब सो रहे हैं, तो अभी हम उनको लेट जगाएंगे। देख सकते हैं सब सो रहे हैं, हम उनको लेट जगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारे झाड़ू पोछा जो भी हमारे कार्य है वो कर लें। और हमने सुबह रात में ही हमारे सारे बर्तन धुल के हमने रख दिए थे। अभी हमें झाड़ू पोछा करना है, फिर उसके बाद हम करने बैठ गए जाप। और हमारी जो भी पूजा सेवा है वो हम करेंगे, उसके बाद हम इनको उठाएंगे। अभी 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे फटाफट से इनको उठा के हम स्नान करवाएंगे। और स्नान करवाने के बाद हम अपनी मंगला आरती शुरू कर देंगे। हमारे वासुदेव उठ गए हैं। अब मैं अपने लड्डू को उठाऊंगी। लड्डू उठ जाओ बाबू, बच्चे कन्हैया, राधे राधे, शुभ प्रभात, उठ जाओ जल्दी से। और हमारे कानू उड़ गए हैं और अभी मैं सभी को उठा के लाड़ प्यार से बड़ा, ये है हमारे छुटकू से माधव। और ये वस्त्र नहीं पहनते हैं रात को, उनको मतलब गर्मी लग रही थी तो। और वैसे भी कूलर पंखा रात में चलाना पड़ता है, दिन में तो जो सेवा है वो दे देते हैं, पर बाकी रात में तो यही से काम चलाना पड़ेगा हमें। और जो हमारे से सेवा होती है वो सेवा हम दिन में प्रदान करते हैं, दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और हमारे बिहारी को भी हम उठा देंगे। लाला उठ के बैठ जाओ, सुप्रभात। तो हमने सभी को उठा दिया है। अभी बचे हैं केशव, तो हम केशव को उठाएंगे। कान्हा, लाला, ए माधव, उठ जाओ मेरे केशु, उठ जाओ बाबू, राधे राधे, सुप्रभात। और मैं ऐसे ही लाड़ दुलार से अपने कन्हैया को जगाती हूँ और वो जग गए हैं। और सभी को मैं शीतल जल मटकी का पिलाऊंगी, क्योंकि मटकी का जल बहुत ही शीतल है, बहुत ठंडा है। तो मैं ठंडा जल ही अपने कन्हैया को मैं पिलाऊंगी। और उसके बाद फिर हमें इन्हें स्नान करवाना है, तो हम फिर स्नान करवा देंगे सभी को। बहुत ही ध्यान रखें विशेष तौर पर कि गर्मियों में अपने कन्हैया का, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो शीतल जल और फल फ्रूट, मतलब जो शीतलता प्रदान करे हमारे गोविंद को, वही सब करना चाहिए। अब ये मैं स्नान करवाने की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट से अपने गोविंद को मैं स्नान करवाऊँगी। पहले मैं स्नान करवा दूँगी और उसके बाद मुझे पंचामृत अभिषेक भी करना है और उनकी सेवाएं और भी होंगी। तो ये कपड़े अभी मैंने निकाल लिए हैं। इसमें लड्डू, माधव, केशव सभी के कपड़े हैं। तो ये केशव के कपड़े हैं और ये खिलौने हैं। और ये सब ड्रेस मैंने कल ही निकाल रखी थी, क्योंकि मेरा टाइम सुबह वेस्ट हो जाता है, इसी के लिए मुझे अपना समय बचाना था। और ये सारी ज्वेलरी है, तो मैं ये सादी सिंपल सी पोशाक अपने कन्हैया को पहनाऊंगी, लड्डू को, क्योंकि उनका फिर से अभिषेक वगैरह पूजन सब होगा। क्योंकि मंगला आरती के बाद फिर एक बार मैं फिर से करूँगी, क्योंकि अभी मैं नहीं उनका कर पा रही हूँ ठीक से। तो इसी के लिए, क्योंकि अभी स्नान करवा के और उनकी आरती करके मैं भोग प्रसादी लगा दूँगी।
आरती पूजा के बाद मैं भोग प्रसादी दूध की लगा दूंगी और दूध की भोग प्रसादी लगाने के बाद मैं इसमें डालूंगी तुलसी जी का पाउडर, क्योंकि छत पर जाना पड़ेगा तुलसी जी लेने, तो इसलिए मैं पाउडर भी रखती हूँ। तो पाउडर डालेंगे हम इसमें दूध में और हम जाएंगे फिर इनकी सेवा के लिए फूल लेने। तो अभी हम ड्राई फ्रूट का भोग लगा देंगे, क्योंकि अभी एकादशी है। तो आज एकादशी है तो अन्न का भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए हमने ड्राई फ्रूट का भोग लगाया। और देख सकते हैं कितना सारा दूध इन्होंने ढोल दिया है और ऐसे ही नटखट सी लीलाएं ये करते रहते हैं। जब तक ये मुझे परेशान ना करे तब तक इनका काम नहीं होता है। तो अब मैं चली फूल लेने के लिए, क्योंकि आज हम लेट हो गए थे। तो हम गाड़ी से गए और हमने यहाँ से सब ताज़े ताज़े एकदम खुशबूदार फ्रेश फूल तोड़ लिए हैं और फूल बंगला बनाएंगे, क्योंकि हमें फूल बंगले की तैयारी करनी है। और हम आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर, ये हमारे इंदौर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर माता अन्नपूर्णा विराजती है। तो हम बाहर से ही दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें सेवा प्रदान करनी है अपने ठाकुर जी को, अपने बाबा श्याम को। तो हम उन्हें सेवा प्रदान करेंगे और फिर हमको जाना है आगे। आगे जाकर हम और भी पुष्प लेकर आएंगे, क्योंकि हमें फूल बंगला तैयार करना है। और अभी बज रही है 6:30 और 6:30 बजे के समथिंग भी कितनी ज़्यादा तेज़ धूप आ गई है। तो हम यहाँ से फूल इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना होती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते बासी फूल लगाना। और मैं अपने बाबा श्याम के लिए मंडी से हम फूल लेकर आते हैं, पर मुझे वो फूल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कम पसंद आते, क्योंकि वो एक दिन बासी फूल होते हैं, इसलिए मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं अपने पौधों में से जितने फूल मिलते हैं मैं उनमें से ले लेती हूँ। बाकी फूल मैं ताज़े फ्रेश गार्डन जाकर और ऐसे लेकर आ जाती हूँ। और मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा प्रदान करना चाहती हूँ, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। तो ये जीवन मिला है तो हमें इसे सार्थक बनाना है और अपने प्रभु की सेवा करनी है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, सेवा करें। और हमने गौ माता के चरण स्पर्श करे हैं और यहाँ पर गौ सेवा करने के लिए आए थे। और यहाँ से भी हमने फूल एकत्रित कर लिए हैं और अब हम चले घर को। आज इन फलों का भोग लगेगा और अभिषेक वगैरह होगा। और ये हमने कर ली है पूजा की तैयारी, अभिषेकम होगा। और आज है एकादशी, तो इसी के लिए मैं अपने कन्हैया का अभिषेक करूँगी। और सभी फल वगैरह से और जूस हैं और जो भी सब पूजा सामग्री है, तो इन सभी से मैं अपने कन्हैया का अभिषेक करूँगी और पूजा सेवा करूँगी। मैं जितनी भी सेवा वैशाख माह में हम प्रदान अपने ठाकुर जी को करेंगे, तो उतनी ही कृपा होगी और बहुत ही प्रसन्न रहेंगे हमारे ठाकुर जी। उन्हें हमें खुश करना है, हमें उनकी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इसे सार्थक बनाने के लिए हमें सेवा करना चाहिए। हमें घर के कार्य, अपने परिवार का कार्य तो करना ही करना है, पर बाकी हमें अपनी सेवा, अपने ठाकुर जी की भी सेवा, अपने कन्हैया की इष्ट की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। हमने पंचामृत अभिषेक वगैरह भी किया है और पूजा सेवा जो भी है, जितनी भी है, हमसे जो भी बन पड़ा वो की। और जितनी ज़्यादा हो सकती है हम उतनी ही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करें अपने गोविंद की। ये हमारी दूसरी बार की आरती है। सुबह की मंगला के बाद ये हमारी दूसरी आरती है। और अब आरती के बाद सबका श्रृंगार किया जाएगा। बाबा श्याम का भी श्रृंगार करना बाकी है, तो बाबा श्याम का भी श्रृंगार होगा। अभी मैं सभी के श्रृंगार करूँगी। और अब लड्डू का श्रृंगार तो हो गया है और वैसे सबका स्नान भी हो गया था और श्रृंगार वगैरह भी सभी का रह गया था। तो अभी मैं भोजन के बाद, भोग प्रसादी के बाद श्रृंगार सभी का करूँगी। सिर्फ अभी लड्डू का श्रृंगार हुआ है और हमने भोग प्रसादी में सिर्फ फल के भोग लगाए हैं, क्योंकि एकादशी के दिन फलों का ही भोग लगाना चाहिए, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। अन्न में एक दिन के लिए पाप आ जाता है, तो इसी के कारण हमें अन्न के भोग नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी। फलों के भोग लगाएं, मिठाई के भोग लगाएं और जितना हो सके अपने घर में ही भोग प्रसादी बनाएं। मीठा हो चाहे
कुछ भी बनाएं अपने घर में अपने गोविंद के लिए बनाएं तो शुद्ध भोजन ही बनाएं। और देख सकते हैं गर्मियों की सेवा हमने अपने गोविंद को प्रदान की है और अभी हमने बना दिया है फूल बंगला। तो इस फूल बंगले में हमारे कन्हैया विराजित हैं और उनके ग्वाल वाले और सब उनके सभी साथी यहाँ पर हैं और हमने उनको सुंदर सी पोशाक पहनाकर और फूल बंगले में सुंदर से फूल बंगले में विराजित किया, क्योंकि उन्हें शीतलता मिलेगी। और फूल बिल्कुल ठंडे ठंडे हैं क्योंकि हमने इन्हें पानी में भी भिगो दिया और स्प्रे कर दिया पानी से और शीतलता प्रदान कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा इनकी फूलों की खुशबू है, तो खुशबू से महक भी रहा है हमारा दरबार और उन्हें शीतलता भी मिल रही है। तो हमारे ठाकुर जी यहीं के यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जैसे जितनी ज़्यादा सेवा हम प्रदान करते हैं तो हमारे गोविंद कहीं पर भी नहीं जाते। जहाँ अच्छी सेवा मिलती है वहीं पर ही हमारे गोविंद विराजते हैं। और देख सकते हैं हमारी बाबा श्याम का श्रृंगार दर्शन, और इनका मैंने जल्दी जल्दी में श्रृंगार ऐसे ही कर दिया था। और आप लोगों को कैसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में श्रृंगार कैसा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार और उनका फूल बंगला कैसा लगा। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और अभी हमें पढ़नी है श्रीमद् भागवत गीता जी, तो अभी उनका गीता जी का पाठ करेंगे, रामायण जी का पाठ करेंगे। तो हमारी सेवाएं अभी फिर भी चलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।